नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की रात हम एक रहस्यमयी, सुकून भरी और धीरे धीरे दिल में उतर जाने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। चतुरिया और पुरानी हवेली का रहस्य। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके जीवन में हर दिन साधारण था, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साधारण नहीं था। गांव की पुरानी सुनसान हवेली, जहां लोग दिन में भी कदम रखने से डरते थे, वहीं से चतुरिया की जिंदगी का असली सच शुरू होता है। कहते हैं उस हवेली की दीवारों में सिर्फ सन्नाटा नहीं, किसी अधूरी तलाश की गूंज रहती है। कभी धीमी सीटी, कभी भारी कदमों की आवाज, कभी किसी अनदेखी सांस का गर्म झोंका, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं से बस आपका नाम ले रहा हो। लेकिन आज की रात की यह कहानी डर की नहीं है। यह उस लड़की की यात्रा है जो अंधेरे में रोशनी खोजती है और रहस्यों में अपना सच। और हाँ, अगर ऐसी सुकून देने वाली धीरी बहती रात की कहानियां आपको नींद में डुबो देती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपके सिरहाने बैठकर आपको मीठी नींद देने आती है। अब बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपके मोबाइल में अभी क्या समय हो रहा है? आपकी हर टिप्पणी मुझे ऐसा महसूस कराती है कि आप यहीं कहीं सामने बैठे हैं और इस कहानी की रात में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, थोड़ी रोशनी कम कर लीजिए, पंखे की सरसराहट को महसूस कीजिए और अपनी सांसें धीरी कर लीजिए। उस रात गांव के ऊपर आसमान चल पड़ गरज रहा था, उस हवेली की तरफ बादलों को जहां अतीत की हर परछाई दिया हो। चतुरिया को उसके सच के ऊपर ऐसे पड़ती जैसे और करीब जाती है शक्ति धरती को चीर कर कोई राज बाहर निकालना चाहती हो। हवा में मिट्टी की गंध थी, लेकिन उस गंध में एक अजीब बेचैनी भी मिल गई थी। ऐसी बेचैनी जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव के बाहर पुराने खंडहर की ओर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई और फिर दर्द से भरी चीख में बदल गई। ऐसा लगा मानो वह बच्ची दुनिया में आते ही दुनिया से शिकायत कर रही हो कि उसे इस अजनबी जीवन में क्यों फेंक दिया गया। खंडहर के अंदर एक दुबली पतली औरत छाया की तरह कांप रही थी। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे पीछे कोई उसकी जान लेने को दौड़ा हो। वह बच्ची को अपनी छाती से चिपकाए बार बार पीछे मुड़कर देखती और हर आवाज से सिहर उठती। उसके होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अगले ही पल वह औरत एक पत्थर पर ढह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं और दिल टूटकर बिखर रहा था। उसने बच्ची के माथे को चूमा और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके होठों की आखिरी गर्माहट भी उसी पल खो गई। लेकिन वह जानती थी वह रुक नहीं सकती। अगर वह यहाँ ठहर गई तो यह नन्ही जान कभी जीवित नहीं बचेगी। बाहर तूफान और तेज हो रहा था। पेड़ झुक झुक कर धरती को छू रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस पल पर रो रही हो। औरत ने कांपते हाथों से बच्ची को एक पुराने लाल कपड़े में लपेटा जो आधा फटा हुआ था। वह कपड़ा शायद किसी खूबसूरत बीते दिन की आखिरी निशानी था, जिसे अब वह अपनी बच्ची के नाम कर रही थी। फिर वह एक आखिरी बार खंडहर के दरवाजे की ओर देखती हुई बोली, ईश्वर, इसे बचा लेना, इसका कोई कसूर नहीं यकी। और अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गई। उसके कदमों की आवाज बारिश में डूब गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। बस खंडहर में रह गया वह मासूम रोना, जिसकी आवाज सुनकर गांव का कोई भी इंसान सहम सकता था। थोड़ी देर बाद गांव के दो बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे। तेज हवा और बिजली की चमक ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी उन्होंने उस बच्ची की चीख सुनी। रोशनी की एक चमक पड़ी और उनके सामने वह नन्ही सी जान दिखाई दी, लाल कपड़े में लिपटी, भीगी हुई, कांपती हुई और फिर भी अपनी जिंदगी से चिपकी हुई। अरे राम राम, कौन पापी इस हाल में छोड़ गया इस बच्ची को? बुजुर्ग की आवाज कांप उठी। दूसरे ने बच्ची को गोद में उठाया। जैसे ही उसने बच्ची को पास किया, उसे लगा कि उस बच्ची की आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी हुई हैं। इतनी नन्ही होकर भी उसकी आंखों में एक अजीब चतुराई थी, जैसे वह इस दुनिया की सच्चाई जन्म के पहले ही समझ कर आई हो।
उस रात गांव ने पहली बार उसे देखा, पहली बार उसे सुना, और पहली बार उस खंडहर में कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक अनाथ बच्ची की जिंदगी की शुरुआत थी। उसका नाम रखा गया चतुरिया, क्योंकि वह रोते हुए भी ऐसे चारों ओर देख रही थी जैसे किसी भी डर को समझ ले, किसी भी खतरे को पहचान ले। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी सिर्फ अनाथ होने की नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य से भरी होने वाली है जिससे पूरा गांव डरता है। सुबह का सूरज गांव की कच्ची गलियों पर हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। रात के तूफान ने पत्तों को फाड़ दिया था, मिट्टी में पानी भर गया था और हवा में अजीब सी चुप्पी तैर रही थी। लेकिन गांव के छोटे से अनाथालय में उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। बुजुर्गों ने लाल कपड़े में लिपटी चतुरिया को वहां पहुंचा दिया था। वह कच्चे फर्श पर लेटी, छोटे हाथ हिलाते हुए किसी अनजाने सुकून को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनाथालय की दहलीज पुरानी थी, लकड़ी की चौखट चरमराती थी, जैसे हर बच्चा वहां कदम रखते ही उसके भीतर के दर्द को सुन लेता हो। दीवारों पर चूना झड़ गया था और छत से लटकती रस्सी की झूले में धूल जमा थी। लेकिन उस जीर्ण शीर्ण जगह का सबसे बड़ा दर्द यह था कि वहां रहने वाला हर बच्चा जानता था उसे किसी ने चाहा नहीं था। चतुरिया को गोद में लेते हुए अनाथालय की अधीक्षिका बूढ़ी अम्मा एक पल के लिए रुक गईं। वे कई बच्चों को अपने दरवाजे पर आते देख चुकी थी, मगर इस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर देता था। इतनी छोटी होकर भी उन आंखों में एक सन्नाटा था, जैसे किसी ने उसमें उम्र से पहले का दर्द डाल दिया हो। बूढ़ी अम्मा ने धीरे से कहा, "ए बच्ची, तेरा क्या कसूर हो सके हैं?" उनकी आवाज कांप रही थी, शायद इसलिए कि वे किसी ऐसे सच को पहचान चुकी थीं जिसे बाकी गांव जानकर भी अनदेखा करता था। दिन बीतते गए। चतुरिया ने बोलना जल्दी सीख लिया, चलना भी जल्दी, और सबसे अनोखी बात, वह हर चेहरा पहचान लेती थी। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच छुपा रहा है, एक नजर में समझ जाती। इसी वजह से अनाथालय के कुछ बड़े बच्चे उससे चिढ़ने लगे। अरे, यह चतुरिया तो जन्म से ही समझदार निकली। किसी ने ताना मारा। चतुरिया नहीं, छलिया, दूसरों ने हंसते हुए कहा। उनके हर शब्द से चतुरिया के दिल में एक छोटा सा घाव पड़ता, लेकिन वह रोती नहीं थी। बस दीवार के कोने में बैठकर चुपचाप अपना सिर घुटनों में छिपा लेती। उसका रोना इतना धीमा होता कि किसी को सुनाई भी नहीं देता, जैसे वह अपनी तकलीफ भी दुनिया पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। अनाथालय में खाने का इंतजाम भी कमजोर था। कभी पतली दाल, कभी सूखी रोटी। फिर भी चतुरिया कभी शिकायत नहीं करती। दूसरे बच्चों को पहले खाना बांट देती, खुद पीछे रह जाती। बूढ़ी अम्मा अक्सर उसे देखते हुए सोचती, ये बच्ची तो भगवान की नायाब देन जैसी, फिर किसने इसे यूं फेंक दिया होगा। लेकिन गांव के लोग चतुरिया को देखकर कुछ अजीब महसूस करते थे, जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें किसी पुराने घाव की याद दिलाती हो। कई बार औरतें पानी भरते समय उसकी तरफ देखने से बचतीं। कुछ मर्द उसे देखते ही अपने चेहरे फेर लेते, जैसे अचानक ठंड लग गई हो। वह बचपन से महसूस करती थी, लोग मुझसे डरते हैं, पर क्यों, यह उसे कोई नहीं बताता था। अनाथालय की रातें सबसे कठिन थीं। बिजली अक्सर चली जाती, दीवारें चरमराती और अंधेरा ऐसा गहरा होता कि आंखें खोलने और बंद करने में फर्क ही नहीं रहता। उस अंधेरे में चतुरिया कभी कभी किसी अनजान छाया को महसूस करती, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी सांसों के साथ अपनी सांसें मिला रहा हो, जैसे कोई कहना चाहता हो, मैं हूं पर दिख नहीं सकता। जब भी बूढ़ी अम्मा उसे गोद में उठाती, वह उन्हें कसकर पकड़ लेती, मानो उसे दुनिया में सिर्फ उन्हीं की बाहों में चैन मिलता था। पर बूढ़ी अम्मा की आंखों की गहराई में भी एक डर था, ऐसा डर जो चतुरिया को देखते ही जाग उठता। उस रात जब बूढ़ी अम्मा उसे बिस्तर में सुला रही थीं, अचानक अनजाने डर से उनकी आवाज फिसल गई। चतुरिया बिटिया, तू हमरी नसीब में क्यों आई? रिहार्ट, तेरा चेहरा, तेरा नाम, सब कुछ डर लागे हैं। चतुरिया अम्मा की आवाज समझने जितनी बड़ी तो नहीं हुई थी, पर इतना जरूर समझ गई, उसकी मौजूदगी ही किसी के लिए डर थी, और यह डर आने वाले दिनों में असली रूप लेने वाला।
समय बीतता गया और चतुरिया देखते देखते 15 साल की हो गई। उसके अंदर एक अजीब परिपक्वता थी, जैसे वह अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा समझदार हो। लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना सवाल आज भी जिंदा था, लोग मुझसे क्यों डरते हैं? गांव की गलियों में जब वह चलती तो कुछ औरतें अपने बीच की बातें अचानक रोक देती। वे उसे ऐसे देखती जैसे किसी भूत का बच्चा सामने खड़ा हो। उनकी आंखों में सहानुभूति कम और डर ज्यादा होता। चतुरिया को यह सब खटकता, पर जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना नहीं चाहता था। हर सुबह वह अनाथालय से पानी भरने पास के कुएं तक जाती। वहां अक्सर गांव की दूसरी लड़कियां हंसी मजाक करती, लेकिन चतुरिया के आते ही एक अजीब सन्नाटा फैल जाता। एक दोपहर चतुरिया ने पूछ ही लिया, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? मुझ में क्या है जिससे डर लगता है? एक लड़की ने आंखें झुकाकर कहा, कुछ नहीं, पर तेरी आंखें अजीब हैं, जैसे सब कुछ देख लेती हूं, जैसे किसी को भी पढ़ लेती हूं। दूसरी चुपचाप बोली, हमारी माई कहती है चतुरिया वाली रात गांव में कोई अनहोनी हुई थी, इसलिए लोग तेरे नाम से भी कतराते हैं। चतुरिया को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से सांस खींच ली हो। कैसी अनहोनी? उसने धीरे से पूछा। लड़कियां एक दूसरे को देखकर चुप रहीं, फिर जल्दी जल्दी घड़े उठाकर चली गईं। चतुरिया अकेली रह गई, कुएं के पास, उस खामोशी में जो उसके सवालों से भारी थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसके जन्म की रात में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिससे पूरा गांव आज तक कांपता है। पर क्या? किसी के होंठ उस सच को बताने उठते नहीं थे। उस शाम वह बूढ़ी अम्मा के पास बैठी थी, जब दूर से अचानक एक औरत उसे देखते ही अपना पल्लू मुंह पर रखकर रोने लगी। चतुरिया ने पहली बार देखा कि कोई उसे देखकर आंसू बहा रहा है। उस औरत की आंखों में एक अजीब सा अपराध, अजीब सा भय था, मानो वह चतुरिया का चेहरा देखकर अपने भीतर छिपे किसी पुराने जख्म से टकरा गई हो। चतुरिया उसकी ओर बढ़ी। अम्मा, आप मुझे देखकर क्यों रो रही हैं? औरत पीछे हट गई, उसके हाथ कांपने लगे। मैं कुछ नहीं जानती बिटिया, पर तू हम सबकी यादों का बोझ है। उसकी आवाज टूट गई। कैसी यादें? चतुरिया के सवाल में मासूमियत थी, पर दर्द भी। औरत डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस इतना कहा, काश तू उस रात न जन्मी होती। और वह वहां से दौड़ती हुई चली गई, जैसे चतुरिया की एक झलक भी उसे घोंट रही हो। उस रात चतुरिया अपने बिस्तर पर देर तक जागी रही। बूढ़ी छत से गिरती मिट्टी, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और अंधेरे की गहरी परछाइयां, सब कुछ उसे और बेचैन कर रहा था। उसे पहली बार लगा उसके जन्म की रात सिर्फ तूफानी नहीं थी, बल्कि खून से भीगी हुई थी। और कहीं ना कहीं उस खून का धब्बा उसकी जिंदगी पर लगा हुआ था, जिसे वह देख नहीं पाती, पर लोग उससे डरते हुए महसूस करते थे। चतुरिया सोचते सोचते रो पड़ी। क्या मैं सच में किसी अनहोनी का हिस्सा हूं वस्टर? क्या मेरे जन्म से किसी की जिंदगी उजड़ी है? पर जवाब उसे कोई नहीं देता। कमरे के कोने में उसे फिर वही एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई हवा में अदृश्य होकर उसके पास खड़ा हो, जैसे कोई कहना चाहता हो। सच जानना आसान नहीं होता चतुरिया। उसने उस छाया की ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गईं। चतुरिया को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह डर, यह छाया और गांव की यह चुप्पी सब मिलकर उसे उस सच के सामने खड़ा कर देंगे, जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। गांव में चतुरिया की चर्चा भले ही कोई खुलकर ना करता हो, लेकिन धीमे सुरों में, दबी बैठकों में और बंद दरवाजों के पीछे उसका नाम डर की तरह गूंजता था। लोग कहते नहीं थे, मगर महसूस किया जा सकता था। इस 15 साल की लड़की का अस्तित्व गांव की नींद उड़ा देता था, और इस बेचैनी का सबसे बड़ा असर दिखता था गांव के सबसे ताकतवर आदमी पर, ठाकुर वीर बहादुर सिंह। ठाकुर की उम्र 50 के करीब थी। सफेद होते बाल, भारी मूछें और तेज निगाहों वाला यह आदमी पूरे गांव पर राज करता था। लेकिन जब भी चतुरिया का नाम उसके कानों में पड़ता, उसके चेहरे पर डर की वही परछाई दौड़ जाती जो किसी अपराधी की आंखों में दिखती है।
कोई नहीं समझ पाता था कि गांव का इतनी ताकत वाला आदमी एक अनाथ लड़की को देखकर कांपता क्यों है। उस दिन ठाकुर अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी उनके कारिंदे ने आकर कहा, मालिक, अनाथालय की चतुरिया को लोग कुएं पर बातें करते देखे हैं। लगता है वह अपने जन्म की बात पूछने लगी है। हुक्के का धुआं ठाकुर के गले में ही अटक गया। किसने कहा उससे? उनकी आवाज में खतरनाक कंपन था। कारिंदा डरते हुए बोला, किसी ने कुछ नहीं बताया मालिक, पर बच्ची समझदार है, पूछताछ कर रही है। ठाकुर ने हुक्का जोर से जमीन पर फेंक दिया। नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? कुछ भी नहीं। उनकी मुट्ठियां ऐसे भींच गईं जैसे यादों का कोई नंगा सच उन्हें खरोंच रहा हो। उसी शाम ठाकुर ने गांव के स्कूल के मास्टर राम दुलारे को हवेली में बुलवाया। मास्टर एक कमजोर, दुबले पतले इंसान थे, लेकिन उनके चेहरे पर ईमानदारी की पक्की लकीरें थीं। शाम के धुंधलके में हवेली की ऊंची दीवारें देखकर ही उनकी सांसें तेज हो गईं। कहिए ठाकुर साहब, बुलाया था? मास्टर ने घबरा कर पूछा। ठाकुर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, चतुरिया स्कूल जाती है, तुम उसके ज्यादा करीब मत रहना, उसके सवालों का जवाब मत देना, उसे कुछ भी मत बताना, समझे? मास्टर राम दुलारे ठिठक गए। पर ठाकुर साहब, बच्ची तो बस अपनी पहचान जानना चाहती है, इसमें गलत क्या? ठाकुर मेज पर घूंसा मारते हुए गरजे, गलती वो रात थी राम दुलारे, और हम सब उस गलती की कीमत आज तक चुका रहे हैं। मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या सच में वही बात है ठाकुर साहब जो लोग कहते हैं? क्या उसके जन्म की रात कोई? बात पूरी होने से पहले ही ठाकुर की आंखों में ऐसी आग भड़क उठी कि मास्टर के हाथ कांपने लगे। बस, ठाकुर चीखे, उस रात को भूल जाओ, वरना तुम ही नहीं, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मास्टर राम दुलारे चुप हो गए, पर उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उन्हें उस रात की कई बातें याद थीं, सालों पुरानी, धुंधली, पर डर से भरी हुई। वे जानते थे चतुरिया का जन्म एक आम हादसा नहीं था। कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी इंसान की रूह कांपाने के लिए काफी था। हवेली से निकलकर वे सीधे स्कूल की तरफ नहीं गए। उनके कदम खुद ब खुद अनाथालय की ओर मुड़ गए। चतुरिया उसके बाहर बैठी कुछ बिंदास बच्चों को पढ़ा रही थी। मास्टर दूर ही खड़े रहे, पर उनकी आंखें भर आईं। क्या कसूर है इस बच्ची का? क्यों यह गांव इसे सजा दे रहा है? तभी चतुरिया ने उसे देख लिया। वह पास आई और बोली, मास्टर जी, आप डर क्यों रहे हैं? आपके चेहरे पर आज कुछ भारी सा है। मास्टर का दिल दहल उठा। उस बच्ची ने उनकी दबी सूखी भावना को पल भर में पढ़ लिया था, जैसे उसकी आंखें किसी के दिल की परतें चीर देती हों। मास्टर धीरे से बोले, तू अपने जन्म के बारे में मत पूछ बिटिया, कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता। चतुरिया की आंखों में दर्द उगा। पर मेरे सवाल गलत नहीं है मास्टर जी। मैं जानना चाहती हूं कि मैं कौन हूं, किसकी हूं और क्यों सब मुझसे डरते हैं। मास्टर का गला रुंध गया, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। उस रात वे बहुत बेचैन रहे। पुराने राज उनके सीने में अंगार बनकर जल रहे थे, और अंत में उन्होंने फैसला किया, वो चतुरिया को सच बताएंगे, पर अभी नहीं, सही वक्त आने पर ठाकुर के डर की वजह अलग थी। उसके अंदर का राक्षस जानता था, अगर चतुरिया सच तक पहुंच गई तो सिर्फ उसका असली रूप ही नहीं, पूरा गांव उसकी असलियत देख लेगा। गांव में उस रात जैसे किसी अदृश्य आग ने सबके घरों की छतों के ऊपर एक धुआं सा फैला दिया था। हवा भारी और बेचैन थी, जैसे कोई अनकहा राज पूरे गांव के ऊपर मंडरा रहा हो और बस खुलने की राह देख रहा हो। चतुरिया अनाथालय के पीछे वाले पुराने नीम के पेड़ के पास बैठी थी। शाम ढल चुकी थी।
आसमान लाल से काला होता जा रहा था और रात की पहली ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसकी आंखें उदास थीं, लेकिन उनमें एक अद्भुत तीक्ष्णता थी, ऐसी कि किसी भी वयस्क को शर्मिंदा कर दे। वह अपने हाथों से जमीन पर खिंची रेखाओं को मिटाती पुछताती रहती, जैसे उसी मिट्टी में कहीं अपने प्रश्नों के जवाब तलाश रही हो। मास्टर राम दुलारे की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गिर रही थीं। कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता, वह अपने मन में बुदबुदाई। पर क्या मैं इतनी भी लायक नहीं कि अपनी पहचान जान सकूं? क्या मेरा जन्म भी कोई पाप था? आखिर क्यों मेरे नाम से लोग कांपते हैं? वह उठी और अनाथालय की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदम भारी थे। उसके हर कदम के साथ यह एहसास भी भारी हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक उसके अतीत में छुपा है। उधर ठाकुर की हवेली में रात का अजब सन्नाटा पसरा था। हवेली के लंबे गलियारों में हवा की सीटी बजती आवाजें गूंज रही थीं। ठाकुर वीर बहादुर सिंह अपने कमरे में अकेले बैठे थे। हाथों में कांपता हुआ गिलास था जिसमें शराब आधी बची थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे की नसें गुस्से और डर दोनों से फूली हुई थीं। कभी वह खिड़की पर जाकर बाहर अंधेरे में देखते, फिर अचानक पीछे मुड़कर कमरे में टहलने लगते। उनके मन में एक ही बात तैर रही थी, चतुरिया सवाल पूछ रही है, वो खोजबीन कर रही है, और अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वो राज उजागर हो जाएगा। उनकी जुबान सूख गई। उन्हें वही चीखें फिर सुनाई देने लगी। वही रात, वही तूफान, वही खून का गहरा दाग। उनकी मुट्ठी भींच गई। नहीं, उन्होंने मन में कहा, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। उधर अनाथालय में रात का खाना हो चुका था। सारे बच्चे सो चुके थे, पर चतुरिया की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह छत पर जा बैठी। आसमान में अधूरी चांदनी थी। किसी ने उसे बताया था कि चांद की एक कटी हुई सूरत इंसान की ऐसी किस्मत का संकेत है जो कभी पूरी नहीं होती। चतुरिया को लगा कि चांद भी उसी का मजाक उड़ा रहा है। वह धीरे धीरे अपनी बाहों पर पड़े पुराने घावों को सहलाने लगी, जो कभी गिरने, कभी चोट लगने, तो कभी खुद को अकेला महसूस करने पर उसने खुद ही बनाए थे। उस समय उसे एहसास नहीं था कि यही घाव उसके मन की गहराइयों के प्रतीक बन चुके हैं। अचानक उसे लगा कि छत के किनारे कोई खड़ा है। उसने चौंक कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, गांव की पागल कहे जाने वाली घूंघाटिन दाई। उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं, बाल बिखरे हुए और आंखें गड्ढों में धंसी। गांव वाले कहते थे कि वह दिमागी रूप से ठीक नहीं, पर उसकी आंखों में जो खामोशी होती थी वह किसी पागल की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की होती थी जिसने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ सहा हो। घूंघटिन दाई धीमे कदमों से चतुरिया की तरफ आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर वह चुप रही, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोली, तू अपने जन्म की बात जानना चाहती है ना? चतुरिया की सांस अटक गई। उसने तुरंत सिर घुमाकर बूढ़ी औरत को देखा। आपको कैसे पता? घूंघटिन दाई की सूनी आंखें आसमान में कहीं दूर देख रही थीं। उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वो रात मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वही रात जिसने तुझे पैदा किया, वही रात जिसने इस गांव की नींद छीन ली। चतुरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ था उस रात? क्या आप मेरी मां को जानती थी? घूंघटिन दाई ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दया थी, डर था और अतीत की जली हुई स्मृतियों का धुआं भी। तुम्हारी मां, वह बोली, एक बहुत ही खूबसूरत और बहादुर औरत थी, पर उसके पीछे मौत थी और उसके आगे तू। चतुरिया की सांसें रुकने लगीं। मुझे बताइए दाई, कृपया, आखिर वो कौन थी? अभी नहीं, दाई ने सिर झटकते हुए कहा। अभी वक्त नहीं आया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें चांद की इस आधी रात भी सहन नहीं कर सकती। बस इतना समझ ले, तू एक गलती नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की बचे हुई चाल है, और तेरे पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, खून भी पड़ा है। चतुरिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरा जन्म किसी अपराध की वजह से हुआ था? दाई ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा। बिटिया, कभी कभी बच्चा अपनी माँ की लाज बचाने के लिए पैदा होता है और कभी उसकी मौत का कारण बनकर। बात आधी ही हुई थी कि नीचे अनाथालय की चौकीदार ने आवाज लगाई, कौन है वहां ऊपर? चोर चकार होगा।
घूंघटिन दाई बिजली की तरह उठी और निकल गई, बिना कुछ और कहे। चतुरिया उसके पीछे दौड़ी, पर नीचे पहुंचते पहुंचते दाई गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। उसके दिल में सैकड़ों सवाल जलने लगे। अगली सुबह गांव में हलचल थी। चतुरिया जब कुएं की ओर पानी भरने गई तो औरतों की फुसफुसाहटें सुनाई दी। देखो देखो, वही अभागिन, कहते हैं इसकी आंखें अपशकुन हैं। कल रात फिर किसी ने इसे दाई के साथ देखा था। दाई खुद पागल है और ये लड़की बर्बादी की निशानी। चतुरिया ने चेहरे पर उगाए आंसुओं को छुपा लिया। उसने पानी भरा और अनाथालय की ओर चल दी, लेकिन रास्ते में अचानक मास्टर राम दुलारे मिल गए। वे बेहद परेशान लग रहे थे, जैसे रात भर सोए ना हो। बिटिया, उन्होंने उसे बुलाया, आज स्कूल मत आना, आज माहौल ठीक नहीं है। क्यों मास्टर जी? उसने घुड़की भरी आवाज में पूछा। क्या मुझसे इतना डरते हैं लोग? मास्टर ने नजरें झुका ली। डरते हैं क्योंकि सच में कुछ ऐसा है जो सबको डराता है। बिटिया, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस चाहता हूं कि तू सुरक्षित रहे। तो मुझे बताइए। चतुरिया जोर से बोली। सच सुरक्षित क्यों नहीं है? मेरा जन्म सच किसी को क्यों डराता है? मास्टर कांप गए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उसके सिर पर रखे। बिटिया, मैं सब बताऊंगा, कसम से बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी गांव में हलचल है, लोग डर गए हैं, ठाकुर गुस्से में है और ऐसे वक्त में सच बोलने वाला पहले मरता है। चतुरिया चुप हुई, लेकिन उसका मन नहीं। उसके भीतर जैसे एक आग जल रही थी, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर तक गांव में एक अफवाह फैल चुकी थी कि चतुरिया कुछ खोज रही है, सच के पीछे पड़ी है। और जैसे ही यह बात ठाकुर के कानों तक पहुंची, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने उसी शाम 2 कारिंदों को बुलाकर आदेश दिया, आज रात उस लड़की पर नजर रखो, वो जहां जाए मैं जानना चाहता हूं। अब चतुरिया की हर सांस पर पहरा लग चुका था, लेकिन उसे इसका अंदाज नहीं था। वह शाम होते होते फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे चली गई। उसका मन परेशान था। वह सोच रही थी कि घूंघटिन दाई कहाँ गई, उसे वापस मिलना क्यों नहीं चाहा। अचानक हवा तेज हुई और नीम की डालियां हिलने लगीं। उसी समय पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। चतुरिया झुकी और मिट्टी हटाने लगी। कुछ देर बाद उसे टूटा हुआ चांदी का लॉकेट मिला। पुराना, काला पड़ा, पर उस पर हल्की सी नक्काशी, सिर्फ एक अक्षर। चतुरिया कांप उठी। क्या यह मेरी मां का है? उसी वक्त पीछे की झाड़ियों में आवाज हुई। कोई उसे देख रहा था। चतुरिया तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और पेड़ों का साया। वह लॉकेट पकड़कर भागी और छत पर जा बैठी। रात भर वह लॉकेट को खोलने की कोशिश करती रही, पर वह नहीं खुला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। अगली सुबह वह लॉकेट मास्टर राम दुलारे के पास लेकर गई। मास्टर इसे देखते ही जड़ गोकोट हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ सूख गए, आंखें फैल गईं। यह लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? चतुरिया ने कहा। नीम के पेड़ के नीचे दाई वही थी कल रात। मास्टर ने लॉकेट को हाथ से झटक कर मेज पर फेंक दिया, जैसे कोई जला हुआ अंगार छू लिया हो। बिटिया, तू समझती क्यों नहीं? वह चिल्ला उठे। यह चीज, यह नाम, यह अतीत, सब जहर है। तू जितनी दूरी रख सके रख। चतुरिया के होंठ कांपने लगे। क्या मेरी मां का नाम अब से शुरू होता था? मास्टर ने 2 कदम पीछे हटे और उनकी आंखें भर आईं। वे कुछ कहना चाहते थे, सच निकालना चाहते थे, पर तभी अचानक दरवाजे पर धमाका हुआ। ठाकुर के 2 कारिंदे अंदर घुस आए। मास्टर जी, वे बोले, मालिक ने बुलाया है और लड़की को भी साथ चलना होगा। मास्टर के चेहरे पर मौत उतर आई। चतुरिया के पेट में सन्नाटा भर गया। ठाकुर ने दोनों को बुलाया था।
एक मासूम लड़की और एक डर से थरथराता आदमी, क्योंकि आज सच का पहला दरवाजा खुलने वाला था। ठाकुर की हवेली तक का रास्ता आज चतुरिया को पहले से कहीं लंबा लगा। हवा जैसे सन्नाटे की चादर में लिपटी थी। गांव के लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में डर और किसी में वह अजीब बेचैनी जो किसी अनचाहे तूफान को आने से पहले महसूस होती है। मास्टर राम दुलारे उसके साथ साथ चल रहे थे, पर उनके पैर कांप रहे थे। उनके माथे पर पसीना जमा था, जबकि हवा ठंडी थी। वे जानते थे कि ठाकुर ने उन्हें क्यों बुलाया। आज शायद सत्य का एक टुकड़ा भी खुला तो तूफान उठ जाएगा, और तूफान किसी की भी जान ले सकता है, शायद उनकी भी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खुल चुके थे। अंदर पुराने लकड़ी के फर्श से धूल की हल्की गंध उठ रही थी। गलियारों में लटके पीले पड़ चुके झूमर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हल्के हल्के झूल रहे थे। चतुरिया को ऐसा लगा जैसे हर दीवार उसे घूर रही हो, जैसे ये हवेली उसकी पहचान जानती है, उसकी माँ को जानती है और उस रात को भी जानती है जिसका नाम लेते ही पूरा गांव कांप जाता है। ठाकुर दरबार वाले कमरे में बैठे थे। सामने बड़ा तख्त जिस पर लाल मखमल का गद्दा लगा था। उस पर बैठा ठाकुर आज किसी राजा जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे आदमी जैसा जो अपने ही अपराधों के बोझ में दबकर जी रहा हो। जैसे ही चतुरिया अंदर आई, ठाकुर ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उनकी आंखों में वही कपकपी दौड़ गई जो सिर्फ गहरे अपराध बोध में डूबा इंसान ही महसूस कर सकता है। मास्टर राम दुलारे कांपते हुए बोले, मालिक, आपने बुलाया था। ठाकुर ने हाथ का इशारा किया। दरवाजा बंद कर दो। दोनों कारिंदे दरवाजे बंद कर बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। एक सच छुपाने की ताकत रखने वाला, एक सच से डरने वाला और एक सच की भूखी लड़की चतुरिया। ठाकुर ने धीरे से कहा, तुम लोग कुछ चीजें समझ नहीं रहे। यह लड़की जो खोज रही है वो सिर्फ नाम नहीं है, उसका अतीत सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव के लिए खतरा है। चतुरिया ने सीधी नजर से पूछा, तो बताइए ठाकुर साहब, आखिर मेरे जन्म में ऐसा क्या है जिससे आप इतना डरते हैं? ठाकुर ने मेज पकड़ ली थी। उनकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। मैं किसी से नहीं डरता, उन्होंने कहा, पर उनकी आवाज खुद ही उनका झूठ खोल रही थी। मास्टर धीरे से बोले, मालिक, अब बहुत हो गया। बच्ची का अधिकार है सच जानने का। ठाकुर अचानक उबल पड़े। चुप, तुम नहीं जानते वह रात क्या थी। अगर यह लड़की उस रात का सच जान गई तो तुम दोनों क्या, पूरा गांव खून के आंसू रोएगा। चतुरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हुआ था उस रात? क्या मेरी मां ने कुछ गलत किया था? ठाकुर की आंखें जैसे किसी गहरे अंधेरे में खो गईं। गलत? गलती वो रात थी, वो तूफान, वो चीख, वो खून। चतुरिया का दिल धक से रह गया। क्या मेरे जन्म में किसी की मौत हुई थी? ठाकुर ने सिर झुका लिया। मास्टर राम दुलारे की सांसें अटक गईं। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। खामोशी का बोझ कमरे की हर चीज पर गिरने लगा। कुछ पल बाद ठाकुर ने एक भारी सांस लेकर कहा, तुम्हारी मां अकेली नहीं आई थी उस रात? चतुरिया ने पूछा। तो कौन आया था? ठाकुर ने सिर उठाया। उनकी आंखों में दानव देख रहे हो। एक आदमी जिसकी जबान के एक शब्द ने पूरे गांव को हिला दिया था, जिसका नाम लेने से लोग आज भी बुरी नजर उतारते हैं, जिसकी दुश्मनी बहुतों की जानें ले चुकी थी। चतुरिया आगे झुक गई। कौन था वो? ठाकुर ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा पिता। कमरा जैसे अचानक हिल गया। चतुरिया स्थिर हो गई। उसके अंदर की हवा रुक गई। कुछ याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ सुनाई नहीं, बस अपने पिता शब्द की एक गूंज जो उसके लिए आज तक किसी परिकथा की तरह थी। मेरे पिताजी कौन थे? ठाकुर ने आंखें बंद कर लीं। जिसे इस गांव ने मौत से भी बदतर सजा दी थी। अब मास्टर राम दुलारे भी कांप रहे थे। वे बोले, मालिक,
यह सच आप कब तक दबा पाएंगे? शायद वक्त आ गया है कि। नहीं, ठाकुर चिल्लाए। अगर यह सच बाहर गया तो गांव बच नहीं पाएगा। चतुरिया की आंखों में आंसू भर आए, गुस्से के, दर्द के और तलाश के। तो सच क्या है? आखिर आपने मेरी मां को रोते हुए क्यों देखा था? वह किससे भाग रही थी और मुझे क्यों नीम के पेड़ के नीचे छोड़कर गई थी? ठाकुर के चेहरे पर सदियों पुरानी पीड़ा उभर आई। उनके होंठ कांपे, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पीछा करने वाले लोग उसे मार देंगे, और तुम्हें भी, अगर तुम उसके हाथ में रहती। चतुरिया का दिल चीर गया। तो वह बच क्यों न सकी? ठाकुर की आवाज फट गई। क्योंकि वो राज जिसने उसे भागने पर मजबूर किया था, वही राज उसके खून से मिटा दिया गया। चतुरिया सुन्न हो गई। मेरी मां मारी गई थी, ठाकुर ने धीमे से कहा। हाँ, और उस खून के छींटे इस हवेली पर आज भी लगे हुए हैं। चतुरिया पीछे हट गई। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब एक अलग ही आग थी। वह आग जो वर्षों से बंद सच की परतें फाड़ने आई थी। और मेरे पिता। ठाकुर की सांस टूट गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता इस गांव के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो आदमी जिसका नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते थे और औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। वह आदमी जिसकी वजह से ये गांव कई साल तक डर में जीता रहा। चतुरिया रो पड़ी। पर क्या वह इतने बुरे थे कि मैं पैदा होते ही अपराधी बन गई? ठाकुर चुप हो गए। मास्टर ने धीमे से कहा, कभी कभी बिटिया, दुनिया पाप को नहीं पहचानती, बस उसके बच्चे को पहचान लेती है। चतुरिया ने आंसू पोंछे। मैं जानना चाहती हूं, मेरा पिता कौन था? ठाकुर जैसे पिघलते हुए पत्थर थे। उन्होंने आंखें उठाईं। उसका नाम था अश्वत्थामा। कमरा जैसे अचानक हवा से खाली हो गया। मास्टर की आंखें चौड़ी। चतुरिया के दिल की धड़कन टूटती हुई। अश्वत्थामा, वही नाम जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां घूमती थीं। वही नाम जिसे लोग श्रापित मानते थे। वही नाम जो वर्षों से श्राप, हिंसा और रहस्य का प्रतीक था। चतुरिया फुसफुसाई, मैं अश्वत्थामा की बेटी हूं। ठाकुर ने सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि गांव तुमसे डरता है, क्योंकि इस गांव ने तुम्हारे पिता के हाथों बहुत कुछ खोया था। चतुरिया गिरते गिरते बची। उसके कानों में वही रात गूंजने लगी। तूफान, चीख, खून और नीम के पेड़ के नीचे मिल हुआ चांदी का लॉकेट, जिस पर लिखा था अश्वत्थामा का पहला अक्षर। सच का पहला धक्का लग चुका था, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब चतुरिया को पता चल चुका था कि उसका अतीत एक हत्या से शुरू होता है, और उसका पिता वह आदमी था जिससे पूरा गांव डरता था। लेकिन यही तो सच्ची कहानी का दरवाजा था, और इसके पीछे वह राज पड़ा था जिससे ठाकुर आज तक कांपता था। क्योंकि अश्वत्थामा सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह ठाकुर का सबसे बड़ा सच भी था। हवेली में फैली हवा अचानक ठंडी हो गई। चतुरिया के कानों में अश्वत्थामा नाम गूंजता रहा, जैसे हवेली की दीवारों ने भी यह नाम पहली बार सुनकर अपनी सांसें रोक ली हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मन अजीब तरह से शांत भी था, जैसे उसकी रगों में कोई पुरानी पुकार जाग उठी हो। कमरे की हर चीज साफ दिख रही थी। झूमर के नीचे जमी धूल, लाल गद्दे की सिलवटें, ठाकुर की कांपती उंगलियां, सब कुछ। वह मानो अपनी ही कहानी में एक चरित्र नहीं, बल्कि एक गवाह भी बन चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अगर वो इतने खतरनाक थे तो मेरी माँ उनके साथ क्यों थी? उन्होंने मुझे क्यों जन्म दिया? इस बार ठाकुर जवाब नहीं दे पाए। उनकी नजरों में ऐसा टकराव था जैसे दो विपरीत दुनियाएं एक दूसरे की सजा काट रही हों। मास्टर राम दुलारे ने धीमी टूटी आवाज में कहा, बिटिया, तेरा बाप बुरा था, पर पूरी तरह नहीं। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन हिम्मत भी।
कभी कभी इंसान हालात से बुरा बन जाता है और कभी कभी लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपने ही साये से डरने लगता है। चतुरिया ने आंखें पोंछी, पर सवाल और तेज हो गए। तो क्या मेरी माँ मेरे पिता से प्यार करती थी? यह सवाल जैसे हवेली के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। ठाकुर की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, प्यार? बिटिया, तेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखों में तूफान भी पिघल जाए, पर वह अश्वत्थामा जैसी जिंदगी के लिए बनी ही नहीं थी। भाग्य ने दोनों को मिलाया था, पर मोहब्बत ने नहीं, मजबूरी ने। चतुरिया की आंखों में बेचैनी घूमने लगी, जैसे शब्दों के पीछे छुपा पुराना सच उसे अपनी ओर खींच रहा हो। मजबूरी? उसने धीमे पर साफ आवाज में पूछा। ठाकुर ने अपनी मुट्ठी कस ली। हाँ, तुम्हारी माँ भाग रही थी और अश्वत्थामा उनका आखिरी और शायद एकमात्र सहारा था। हवेली में अचानक हवा तेज हुई और एक खिड़की चरमराते हुए खुल गई। चतुरिया की नजर उसी खिड़की की ओर गई। ऐसा लगा जैसे हवेली भी उनके अतीत का हर शब्द सुन रही हो। मास्टर राम दुलारे आगे बढ़े, एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, बिटिया, तू इस दुनिया में ऐसे नहीं आई, अपशकुन बनकर नहीं। तू आई इसलिए क्योंकि तेरी माँ चाहती थी कि तू जिंदा रहे, चाहे दुनिया तेरे पिता से क्यों न डरती हो। चतुरिया के होंठ कांपने लगे। उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? नीम के पेड़ के नीचे अकेला। मास्टर की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी। ठाकुर अचानक खड़े हुए, जैसे किसी ने उनकी नसों पर चाकू रख दिया हो, और उसे पता था कि अगर बच्ची उसके हाथ में रही तो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन्हें वो सबसे ज्यादा डरती थी। चतुरिया ने पूछा, कौन लोग? कौन उसके पीछे था? ठाकुर कमरे में टहलने लगे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने कांपते हुए कहा, वो लोग जो अश्वत्थामा को खत्म करना चाहते थे, और तुम्हारी माँ उनके बीच फंस गई थी। चतुरिया ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी कहानी की नहीं, अपने ही सीने की गांठ खोलने में लगे हुए हैं लोग। मेरी माँ का नाम क्या था? यह सवाल अचानक कमरे में गिरा और सन्नाटा गहरा कर गया। ठाकुर के होंठ हिले, लेकिन आवाज मास्टर के गले से निकली, अदिति। चतुरिया ने उस नाम को हवा में महसूस किया। अदिति, यह नाम ऐसा था जैसे उसके सांसों में पहले से मौजूद हो, जैसे बचपन से ही वह इस नाम को ढूंढ रही थी और आज पहचान रही थी। क्या अदिति ही मेरी माँ थी? मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, चतुरिया ने पूछा। वो कैसी थी? मास्टर की आंखें चमक उठी। बहुत हिम्मती, बहुत सुंदर, लेकिन सबसे बढ़कर बहुत दयालु। चतुरिया को अपनी सांसें भारी लगने लगी। तो फिर उनकी हत्या क्यों हुई? ठाकुर फौरन चीखे, बस अब और नहीं। उनका गला कांप रहा था। अदिति के बारे में जितना कहा जा सकता है उतना कह दिया गया है, बाकी बातें दफन ही रहने दो। चतुरिया पीछे नहीं हटी। मैं दफन हुए सच में नहीं जीऊंगी, मुझे जानना है पूरी सच्चाई। ठाकुर ने आंखें बंद कर ली। पूरी सच्चाई तेरे लिए जहर है। जहर से डरकर जीना भी तो मौत ही है। चतुरिया बोल उठी। मास्टर राम दुलारे ने धीरे से कहा, मालिक, अब छुपाने से क्या मिलेगा? छुपाने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। सच बताएंगे तो शायद कुछ बदल जाए। ठाकुर ने उन्हें घूरा। कुछ बदल जाएगा? अगर मैंने सच बता दिया तो ये लड़की कभी चैन से नहीं जी सकेगी। उसका हर कदम मौत के साए में होगा। चतुरिया ने बिना पलक झपकाए कहा, शायद यह साया मेरे साथ जन्म से है, अब मैं इससे भागूंगी नहीं। ठाकुर धीरे धीरे तख्त पर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। उनके अंदर का भय, अपराध और अतीत सब बाहर टूटकर गिरने लगा। ठीक है, हुआ हूं, उन्होंने घुटी हुई आवाज में कहा। तो सुनो। चतुरिया की धड़कनें तेज हो गईं। ठाकुर बोला, अदिति गर्भवती थी और अश्वत्थामा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों से वो भाग रही थी वो तुम्हें पैदा नहीं होने देना चाहते थे। चतुरिया के शरीर में एक कंपी दौड़ गई। क्यों? वह फुसफुसाई। ठाकुर ने धीमे से कहा, क्योंकि तुम इस गांव के सबसे पुराने खून की उत्तराधिकारी हो। हवेली की हवा एक पल के लिए थम गई, जैसे दीवारें भी सुनने लगी। हवेली की दीवारों पर लटकती पुरानी लालटेनें कांपने लगी थीं, जैसे उनमें भी अतीत का कंपन उतर आया हो। हवा में धूल का झोंका उठा और चतुरिया को महसूस हुआ कि यह हवा सिर्फ हवेली की नहीं, उसके भीतर की दुनिया भी बदल रही है। वह ठाकुर की आंखों में छुपा हुआ डर पड़ सकती थी।
वह डर जो 15 सालों से किसी सच को जंजीरों में बांध कर रखा बैठा था। उसके होंठ सूखे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूछ बैठी, आप दोनों मुझे ये सब आज क्यों बता रहे हो? इतने सालों से चुप क्यों थे? मास्टर राम दुलारे ने अपने कांपते हाथों को थामा और कहा, क्योंकि बिटिया, तेरे सच के पीछे सिर्फ कहानी नहीं, खतरा है। हम डरते थे कि कहीं सच जानकर तू उसी अंधेरे में ना चली जाए जिसमें तेरी माँ चली गई थी। चतुरिया की परछाई फर्श पर टूटी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। अंधेरा तो मेरे पीछे बचपन से है मास्टर जी। छुपकर जीने से अच्छा है कि मैं सच का सामना कर लूं। ठाकुर ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी, वो सांस जिसमें वर्षों का अपराध, भय और पछतावा छुपा था। उन्होंने कहा, अदिति तेरी माँ थी। वो इस गांव के मूल जमींदारों की आखिरी वारिस थी। उनके खून में वो हक था जिसे कई लोग अपना समझते थे। जिस रात पुरानी हवेली में आग लगी, सबको लगा कि खानदान खत्म हो गया, पर नहीं, एक 10 साल की बच्ची अदिति बच गई। उस रात जो हुआ वो आग नहीं थी, वो कत्लेआम था। चतुरिया का दिल दहक उठा। उसने बुदबुदा कर कहा, कौन कौन लोग थे वो? जवाब देने से पहले ठाकुर की आंखों में खून उतर आया, जैसे यह सवाल उनके लिए आसान नहीं था। वो लोग जिन्होंने लालच में, शक्ति में और हवस में सब कुछ जला दिया, जिनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो जानते हैं कि अदिति ने एक बच्ची को जन्म दिया था। कमरे का तापमान अचानक जैसे गिर गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में पड़ी छाया लंबी और डरावनी लगने लगी। चतुरिया ने डर और दृढ़ता के मिश्रण से भरी आवाज में पूछा, लेकिन मेरी माँ इतनी बड़ी दुश्मनी में अकेली कैसे पड़ी? मास्टर ने अपनी उंगलियों को आपस में भींच लिया। अदिति अकेली नहीं थी, उनके साथ एक व्यक्ति था, अश्वत्थामा, ताकतवर, तेज और गांव के गंदे सचों को पहचानने वाला। दुनिया उसे डरपोक कहती थी, अपराधी कहती थी, पर असल में वो अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। वो तेरी माँ का रक्षक था, और तेरे पैदा होने से पहले तक तेरे पिता भी। चतुरिया की सांस अंदर ही अटक गई। उसे लगा जैसे हवा ने उसका गला पकड़ लिया हो। मेरे पिता, यह शब्द उसके गले से बमुश्किल निकला। ठाकुर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अश्वत्थामा तेरे पिता थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। तेरी माँ गर्भवती थी और उन पर कई लोग हमला कर रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें लेकर जंगलों में छुपता रहा। उसने उन्हें बचाने की कसम खाई थी, चाहे वो खुद कितना भी टूटा हुआ इंसान हो। बाहर हवेली की खिड़की अचानक जोर से बंद हुई, जैसे अतीत की कोई छाया अंदर आने की कोशिश कर रही हो। चतुरिया ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर मेरी माँ ने मुझे नीम के पेड़ के नीचे क्यों छोड़ा? मास्टर की आंखों में दर्द गाढ़ा हो गया, क्योंकि बेटिया, उन्हें पता था कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेंगी। हम दोनों जानते थे कि वो कमजोर हो गई थी। उनका पीछा करने वाले लोग बहुत करीब पहुंच चुके थे। उस रात उन्होंने तुझे हमें सौंप दिया, रोती हुई, कांपती हुई, पर जीवित। चतुरिया ने महसूस किया कि उसके पैर किसी गहरे दलदल में धंस रहे हैं। और मेरे पिता अश्वत्थामा, उनका क्या हुआ? ठाकुर की उंगलियां मेज पर कस गईं और उनका चेहरा गुस्से और दर्द के मिश्रण से जल उठा। अश्वत्थामा अदिति की मौत के बाद पागल हो गया, दर्द, गुस्से और बदले में डूब गया। कहते हैं उसने कत्ले कर डाले, कई को खत्म किया। गांव वाले उससे डरने लगे, लेकिन वह रुके। फिर बोले, मुझे लगता है वो अब भी जिंदा है और तेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। हवेली की हवा में खामोशी छा गई। चतुरिया को लगा जैसे उसकी रगों में बहता खून उसके कानों में गूंज रहा है, पुराना, गहरा और किसी अनकहे वादे से भरा हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्यों? मेरा इंतजार क्यों? ठाकुर ने धीरे से कहा, क्योंकि अदिति मरते मरते बस एक ही बात कह पाई थी, मेरी बच्ची, मेरा खून, उसका हक लौटाना। और अश्वत्थामा तेरे उस हक को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इसका मतलब हो कि खून फिर से बहे। चतुरिया की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर दो दुनिया लड़ रही हैं, एक वो मासूम अनाथ लड़की और दूसरी खून से जन्मी वारिस। वह धीरे से बोली, तो इसका मतलब मेरा पीछा करने वाले लोग अभी भी हैं? वो जानते हैं कि मैं जिंदा हूँ? ठाकुर ने कांपते हुए कहा, हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया कि तू सच तक पहुँच गई है तो वो तुझ पर हमला कर देंगे, जैसे तेरी माँ के साथ किया था।
यह सुनकर चतुरिया के भीतर कुछ बदल गया। डर जो उसके साथ 15 साल से था अब एक नई शक्ल लेने लगा। संकल्प की उसने खिड़की के बाहर अंधेरे को देखा और धीमी दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं इस खून की आखिरी हूं तो फिर भागूंगी नहीं। जो मेरे माँ बाप को मारने आए थे वो अब मुझसे डरेंगे। लेकिन ठाकुर की आंखों में अचानक एक नई दहशत उभरी, गहरी, बेचैन करने वाली। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुझे समझ नहीं आ रहा चतुरिया, तू सिर्फ किसी खानदान की वारिस नहीं, तू उस राज की चाबी है जिसे अगर खोल दिया तो सिर्फ तुम नहीं पूरा गांव जल सकता है। चतुरिया ने उनकी ओर सीधा देखते हुए कहा, और अगर उसे बंद रहने दिया तो मैं अपनी माँ की मौत की सजा जिंदगी भर भुगतती रहूंगी। मास्टर राम दुलारे और ठाकुर दोनों चुप हो गए। हवेली के बाहर अंधेरा और घना हो गया, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। चतुरिया ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वह रुककर बोली, अब मैं अपने अतीत को खोजूंगी, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और उसी पल हवेली के बाहर किसी ने धीमे से सीटी बजाई, एक लंबी, खिंची हुई, तपती सांस जैसी सीटी। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया। मास्टर ने फुसफुसाया, यही तो डर था बिटिया, ये आवाज, यह तो अश्वत्थामा की निशानी थी। पुरानी हवेली की दीवारें उस सीटी की आवाज के बाद जैसे भीतर तक सिहर उठीं। खिड़कियों के शीशों पर जमी धूल हल्की हल्की कांपने लगी और हवेली के बाहर फैला अंधेरा किसी जीवित चीज की तरह हिलने लगा। चतुरिया के कदम अचानक रुक गए। उसके सीने में दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा जैसे हवेली की चुप्पी भी उन्हें सुन सकती है। मास्टर राम दुलारे धीरे धीरे पीछे हट गए और ठाकुर ने कुर्सी का हत्था कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जैसी किसी ने 15 साल बाद फिर अपनी मौत की छाया देख ली हो। चतुरिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या वो यही है? ठाकुर ने थूक निगलते हुए धीमे से कहा, अगर ये वही सीटी है तो इसका मतलब है कि वो हमें देख रहा है लेकिन दिखाई नहीं देना चाहता। अश्वत्थामा हमेशा छाया की तरह चलता है और दिखता तभी है जब वो चाहे। हवेली के बाहर हवाएं असामान्य रूप से घूमने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़कर हिलाया हो। चतुरिया ने अपने हाथ धीरे से दरवाजे के हैंडल पर रखा ही था कि अचानक बाहर किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज गूंजी। ठाकुर लगभग चीख पड़े, मत खोल दरवाजा, वो तुझे परख रहा है। वो ये देखना चाहता है कि तू डरती है या नहीं। लेकिन चतुरिया के भीतर जो आग अभी अभी जली थी वो बुझने को तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगर वो मेरे पिता हैं तो मुझे उनसे डरना क्यों चाहिए? मास्टर ने कंपकंपाती आवाज में कहा, बिटिया, पिता हो या दुश्मन, अश्वत्थामा सिर्फ 2 चीजों से चलता है, बदला और खून। उसे सालों से चैन नहीं है। अचानक चतुरिया के कानों में एक और आवाज गूंजी, बहुत धीमी पर बेहद साफ, जैसे कोई नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। चतुरिया। हवेली की दीवारें जैसे एक पल को ठहर गईं। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह बुत की तरह खड़ी रही। ठाकुर की सांस रुक गई। हे भगवान, वो अंदर आने की सोच रहा है। और तभी दरवाजे की दरार से एक लंबी खरोंच की आवाज आई, धीमी, रगड़ती हुई, जैसे किसी नुकीली उंगली ने लकड़ी पर निशान खींचा हो। चतुरिया ने डर को भीतर दबाते हुए पास जाकर सुना। दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कोई बहुत भारी सांसें ले रहा था। सांसें इतनी गर्म और तेज कि लकड़ी की दरार से आती हवा भी तप रही थी। फिर वही आवाज आई, अदिति की बच्ची। चतुरिया का दिल जैसे गले तक आ गया। वह धीरे धीरे बोली, बाहर कौन है? कुछ क्षण खामोशी रही। फिर दरवाजा हल्का सा पीछे धकेला गया, जैसे हवा ने नहीं, किसी ने उंगलियों से धक्का देकर परखा हो कि भीतर कौन है। मास्टर ने घबरा कर कहा, चुप रहो, उससे बात मत करो। लेकिन चतुरिया के भीतर अब डर की जगह गुस्सा भर चुका था। वह 2 कदम आगे बढ़ी और दरवाजे के पास खड़े होकर बोली, अगर तुम मेरे पिता हो तो सामने आओ, छिपकर क्यों बोलते हो? एक गहरी, खोखली हंसी सुनाई दी, अजीब, टूटी हुई, जैसे किसी घायल जानवर की कराह। फिर आवाज आई, मैं सामने तब आऊंगा जब तू सच स्वीकारने के लिए तैयार होगी। और उसके तुरंत बाद अचानक वह भारी सांसें, वो खरोंच, वो सीटी, सब गायब हो गईं।
एकाएक बाहर की हवा शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चतुरिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पर इस बार दरवाजा खुद ही हल्का सा चरमराकर खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर ताजा मिट्टी में एक निशान, एक अजीब सा हथेली जैसा, लेकिन इंसान की हथेली नहीं, किसी विशाल मुड़ी हुई उंगलियों वाला निशान। मास्टर ने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान का नहीं है बिटिया। अश्वत्थामा इंसान नहीं रहा अब। वो आधा पशु, आधा इंसान और पूरा जला हुआ बदला है। चतुरिया ने उस निशान को देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसने धीरे से कहा, अगर वो मुझे परख रहा है तो मैं भी अब उसे परखूंगी। मैं अपने अतीत को मिलने जाऊंगी। ठाकुर ने दहशत भरी आंखों से पूछा, कहाँ जाओगी? चतुरिया ने अंधेरे जंगल की ओर देखते हुए कहा, उसी जगह जहां मेरी मां मरी थी, पुरानी हवेली के पीछे उस जले हुए खंडहर में। शायद वहीं से ये खेल शुरू हुआ था। ठाकुर और मास्टर दोनों चौंक पड़े, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही अचानक हवेली की छत पर किसी भारी चीज के दौड़ने की आवाज गूंजी। तेज, धमाकेदार, अजीब, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई बड़ा जानवर भाग रहा हो। और एक आखिरी डरावनी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। चेची। अब हवेली में सन्नाटा नहीं था, अब वहां किसी अदृश्य उपस्थिति का इंतजार था। चतुरिया ने छत पर दौड़ती उस भारी आकृति की आवाज को सुनकर पहली बार महसूस किया कि शायद उसके कदम जहां जा रहे हैं वहां से पूरी कहानी खत्म भी हो सकती है या फिर शुरू भी हो सकती है। हवेली की सीढ़ियां कंपन के साथ जैसे खुद चेतावनी दे रही थीं, और चतुरिया अब वह बच्ची नहीं थी जो सवालों से डर कर भागे। वह उस खून की आखिरी कड़ी थी जो 15 साल से अतीत की राख में दबा पड़ा था। उसने बिना किसी को देखे बस इतना कहा, मैं वापस आऊंगी सच के साथ। और वह हवेली के बाहर निकल गई। मास्टर और ठाकुर उसे रोक भी न पाए। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी की नजरें उसे हर दिशा से देख रही हों। वह धीरे धीरे गांव को पार करती हुई जंगल की ओर बढ़ने लगी, जहां रात और पेड़ दोनों मिलकर एक काले मकबरे की तरह खड़े थे। जंगल के भीतर कदम रखते ही पत्तियों की सरसराहट सामान्य नहीं लगी। हर सरसराहट में किसी अनकही चेतावनी की आवाज थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई, कहीं हवा ने सीटी मारी, लेकिन चतुरिया के कदम नहीं डगमगाए। रास्ते में एक जगह मिट्टी अचानक ज्यादा नरम लगी। उसने झुककर देखा तो वहां उंगलियों जैसे निशान थे, वही मुड़ी तुड़ी विशाल उंगलियां जो हवेली के दरवाजे पर खरोंच छोड़कर गई थी। यह साफ था, अश्वत्थामा अभी भी आसपास था। वह चुपचाप अदृश्य होकर उसे देख रहा था। शायद उसके साहस को परख रहा था, शायद उसकी खून की पहचान को, शायद उसकी मां की कसम को। अंधेरे में चलते चलते अचानक उसे कुछ जला हुआ बदबूदार सा महसूस हुआ। एक मिश्रित गंध जिसमें धुआं, राख और पुराने खून की बू थी। वह आगे बढ़ी और अचानक उसे वह जगह दिखी जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। पुरानी हवेली का खंडहर, टूटी हुई दीवारें, जले हुए खंबे, टेढ़ी छत से लटकती लकड़ियां, जैसे समय ने इस जगह को भुला देने की कोशिश की हो। लेकिन सच्चाई यहां अब भी धड़क रही थी। चतुरिया ने गहरी सांस ली और खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर पहुंची, अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके साथ ही एक अजीब सी कंपी उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। खंडहर के अंदर अंधेरे में उसे कुछ छायाएं दिखीं, हिलती हुई, कांपती हुई, जैसे कोई उसके कदमों को सुनकर जाग गया हो। चतुरिया ने हिम्मत करके अपनी आवाज ऊंची की, अगर तुम मेरे पिता हो, सामने आओ। कुछ पल खामोशी रही, फिर अंधेरे में कहीं बहुत दूर से भारी सांसों की कंपन उसके कानों तक पहुंची। सांसें तेज, थकी हुई, घायल सी। चतुरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर कहा, मैं अपने सच के लिए आई हूँ, छिपकर नहीं, सामने आकर बात करो। इस बार अंधेरे ने जवाब दिया, एक आवाज जो इंसान की भी लग रही थी और जंगली जानवर की भी, अदिति की बच्ची, आखिर तू आ ही गई। चतुरिया का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मेरी माँ को क्या हुआ था? तुम कहाँ थे और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अचानक अंधेरे की गहराई में से लकड़ी टूटने की आवाज आई। कदमों की एक भारी थाप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट के बराबर थी।
बदन चौड़ा और भारी, चाल धीमी लेकिन खतरनाक। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आधा सामान्य। आंखें गहरी और लाल, जैसे उनमें आग ठहरी हो। उसकी उंगलियां लंबी, मुड़ी तुड़ी, नुकीली, मानो किसी राक्षस की। लेकिन उसके चेहरे का एक हिस्सा बेहद इंसानी। चतुरिया ने कांपते हुए पूछा, तुम अश्वत्थामा? आकृति रुकी। हवा कुछ पल को थम गई। फिर उसने धीमे से कहा, उसके पिता की आंख थी, मैं तेरे पिता और तेरी माँ का पाप भी। चतुरिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कदम आगे बढ़ाया और जब अश्वत्थामा की आवाज अचानक तेज और भयावह हुई और झुकते हुए खड़े थे। पास मत आना। चतुरिया से आंखों में अजीब सी चमक थी। वह उस वंश की आखिरी उत्तराधिकारी थी और जिसे मिटाने की कोशिश की गई। चतुरिया वहीं ठिठक गई थी। दुनिया को अपना हक लेने। वो धीरे से कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे इंसान बनाना बल्कि चतुरिया के नए जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। जिन लोगों ने तेरी माँ को मारने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भी जला दिया। उनका मानना था कि मैं अदिति को बचाकर उनकी जमीन, उनकी शक्ति, उनका राज छीन लूंगा। वह लोग नहीं जानते थे कि अदिति का हक कोई छीन नहीं सकता। चतुरिया ने आंसू रोकते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा? अश्वत्थामा का गला भारी हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि मैं जिनसे लड़ रहा था वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अदिति ने कहा था, मेरी बच्ची को बचा लेना, चाहे मुझे खोना ही पड़े। और जब वो मरी, मैं टूट गया। जिन लोगों ने उसे मारा, मैंने उन्हें मौत दी, पर मौत भी कम थी। मैं जंगलों में भटकता रहा, आधा इंसान आधा दानव, और मैं इंतजार करता रहा उस एक पल का जब अदिति की बच्ची वापस आएगी और मेरा बदला पूरा होगा। चतुरिया ने गहरी कांपती आवाज में पूछा, कौन लोग थे वो? मेरे दुश्मन कौन है? अश्वत्थामा ने बड़ी धीमी, भारी आवाज में कहा, जिन्होंने अदिति को जलाया वो अब भी जिंदा हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम ठाकुर वीर बहादुर। चतुरिया की सांसें रुक गईं। वह पीछे हट गई। ठाकुर? लेकिन वो तो। अश्वत्थामा की आंखों में खून उतर आया। वो तेरा रक्षक नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी ने तेरे खानदान को खत्म करवाया, उसी ने अदिति को मारने की साजिश रची, और सबसे बड़ा सच, उसी ने मुझे राक्षस बनाया। चतुरिया के पैरों से जमीन खिसक गई। हवेली में ठाकुर का डर, मास्टर की बेचैनी, सब एक पल में समझ आ गया। वह कांपती आवाज में बोली, तो फिर मास्टर राम दुलारे, वह अदिति का साथी था, उसने तुझे बचाया। पर ठाकुर के डर ने उसकी जुबान सिल दी। चतुरिया के भीतर गुस्सा उबलने लगा, लाल, तेज और बुझने वाला नहीं। तभी अचानक खंडहर के बाहर घोड़ों की आवाज आई, तेज दौड़ती हुई, बेचैन। अश्वत्थामा ने गुर्रा कर कहा, वो आ गए। चतुरिया ने चौंक कर पूछा, कौन? तेरे माँ के हत्यारे। दरवाजे के बाहर मशालों की रोशनी झिलमिलाने लगी। 10-12 लोग खंडहर की ओर बढ़ते दिखे। उनके हाथों में हथियार थे। उनके साथ कदम ताल करता ठाकुर वीर बहादुर था, चेहरा कठोर, आंखें नफरत से भरी। चतुरिया को देखते ही उसने ठंडी मुस्कान दी। आखिर तू आ ही गई, अदिति की औलाद। चतुरिया की आंखों में खून उतर आया। तुमने मेरी माँ को मारा, तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना। ठाकुर हंसा, तेरी माँ ने अपनी औकात से ज्यादा सपने देखे थे, और तू तो बस उस गलती की निशानी है। अश्वत्थामा दहाड़ उठा, ऐसी दहाड़ जिससे खंडहर की दीवारें तक कांप उठीं। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन ठाकुर के लोग हथियार तान कर खड़े हो गए। ठाकुर बोला, आज ये खेल यहीं खत्म होगा। न अदिति बचेगी, न उसकी बच्ची, न ये राक्षस। लेकिन चतुरिया अब किसी डर से नहीं बनी थी। वह आगे बढ़ी और चिल्लाई, माँ की मौत का बदला आज मिलेगा। अचानक लड़ाई छिड़ गई। अश्वत्थामा विशालकाय जानवर की तरह उन पर टूट पड़ा। उसके हाथों की एक ही चोट आदमी को कई फुट दूर फेंक देती। उसकी दहाड़ से पेड़ हिल जाते। लेकिन ठाकुर के आदमी भी कम नहीं थे। मशालें फेंकी गई, भाले चले, गोलियां दागी गई। धुआं, खून, चीखें और आग सब खंडहर को नर्क बना चुके थे। चतुरिया ने उसी बीच देखा कि ठाकुर भागने की कोशिश कर रहा है। उसने बिना सोचे उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। ठाकुर गिरते ही गरज कर बोला, तू क्या करेगी? तेरी माँ कुछ नहीं कर सकी, तू क्या कर लेगी? चतुरिया ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, मैं उसकी खून हूँ, वही आग हूँ जिसने तेरी नींदें 15 साल से हराम की हैं। ठाकुर ने जेब से चाकू निकालकर उस पर वार किया, लेकिन चतुरिया ने पत्थर उठाकर उसके हाथ पर मारा। चाकू गिरा, ठाकुर चीखा। तभी पीछे से अश्वत्थामा आया और उसकी गुर्राहट से ठाकुर का खून जम गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को खत्म कर दूंगा।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही ठाकुर ने जमीन से बंदूक उठाई और सीधे चतुरिया पर तान दी। पहले तू मरेगी, गोली चली। लेकिन गोली चतुरिया को नहीं लगी। अश्वत्थामा सामने आ गया। गोली उसकी छाती में धंस गई। वह पीछे लड़खड़ाया, पर गिरा नहीं। उसकी आग भरी आंखें अब बुझती हुई लगीं। चतुरिया चीख पड़ी, बाबा। ठाकुर ने दूसरी गोली चलाई, पर इस बार चतुरिया ने उसके हाथ पर पत्थर दे मारा। गोली हवा में चली गई। अश्वत्थामा लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका शरीर लहूलुहान था। उसने अपनी पूरी आखिरी ताकत समेटकर ठाकुर की गर्दन पकड़ ली। ठाकुर तड़पने लगा। अश्वत्थामा की आवाज भारी, टूटी और दर्द में डूबी थी। ये अदिति का बदला है। और एक जोरदार झटके के साथ उसने ठाकुर को जमीन पर पटक दिया। ठाकुर की चीख हवा में थम गई। बाकी आदमी भाग चुके थे। खंडहर में बस आग की रोशनी, धुआं और चतुरिया की भारी सांसें बची थीं। अश्वत्थामा ने धीरे धीरे चतुरिया की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गर्व दोनों थे। चतुरिया दौड़कर उसके पास बैठी। आप मत जाओ। अश्वत्थामा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पहली और आखिरी बार। अदिति तेरे भीतर जिंदा है। उसकी सांसें धीमी होने लगी। अपना हक वापस लेना, मेरे खून को बेकार मत जाने देना। चतुरिया रो पड़ी, बाबा मत जाओ। अश्वत्थामा ने आखिरी मुस्कान दी। मैं गया नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। और उसका हाथ धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। चतुरिया की दुनिया एक पल में शांत हो गई, बहुत शांत। दर्द की, खून की और अतीत की दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण खंडहर पर पड़ी तो वहां सिर्फ चतुरिया थी, गुजरे हुए कल की राख के बीच खड़ी। लेकिन अब अकेली नहीं। उसके भीतर उसकी माँ का साहस था, उसके पिता की आग थी और उसके खून का हक था। वह धीरे से उठी, आंसू पोंछे और खंडहर से बाहर निकलते हुए कहा, मेरी कहानी अब शुरू होगी। और जब वह जंगल से बाहर निकली, गांव के लोग हैरान, डरते और झुकते हुए खड़े थे, क्योंकि अब चतुरिया सिर्फ गांव की अनाथ बच्ची नहीं थी। वह उस वंश की आखिरी उत्तराधिकारी थी जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, और वह लौट आई थी दुनिया को अपना हक लेने। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि चतुरिया के नए जीवन की शुरुआत यहीं से हुई।